झारखंड टेट नागपुरी सिलेबस देख के डर लगता है। आज एक ही वीडियो में पूरा सिलेबस क्लियर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी विद दानिश सर। अगर आप झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं और नागपुरी आपका लैंग्वेज है तो आज का ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम झारखंड टेट के नागपुरी सिलेबस को डिटेल में समझेंगे ताकि आपको किसी भी टॉपिक में कंफ्यूजन ना रहे। बिल्कुल सर, और सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसे सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। यानी स्टूडेंट्स को ये भी समझ आ जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे सॉल्व करना है। बिल्कुल मैम, और अगर एक बार सिलेबस क्लियर हो गया तो प्रिपरेशन आधी आसान हो जाती है। चलिए मैम, सबसे पहले बात करते हैं लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन की। ये झारखंड टेट सिलेबस का पहला और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें एक अनसीन पैसेज दिया जाता है जिसे स्टूडेंट ने पहले कभी नहीं पढ़ा होता। जी सर, और यहाँ में फोकस होता है अंडरस्टैंडिंग पर। स्टूडेंट को पैसेज को ध्यान से पढ़ना होता है और फिर उसके बेसिस पर क्वेश्चंस का आंसर देना होता। क्वेश्चंस जैसे कि मेन आइडिया क्या है, ऑथर क्या कहना चाहता है, कौन सा स्टेटमेंट सही या गलत है, और इन्फ्रेंस भी पूछा जाता है। सर, इसी सेक्शन में अनसीन पोयम भी आती है, जहाँ सिर्फ मीनिंग नहीं बल्कि इमोशन समझना जरूरी होता। पोएट क्या फील कर रहा है ये समझना ही रियल कॉम्प्रिहेंशन है। बिल्कुल मैम, इसलिए एक रूल याद रखें, स्पीड से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं ग्रामर की मैम, जो स्टूडेंट्स को थोड़ी टफ लगती है, लेकिन ये ही लैंग्वेज का बेस है। बिल्कुल सर, ग्रामर स्ट्रांग होगा तो स्कोर ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा। इसमें सबसे पहले आता है संख्या यानी नाउन, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम। फिर आता है सर्वनाम, जो संज्ञा की जगह यूज होता है, जैसे वो, तुम, हम। उसके बाद क्रिया, जो काम बताती है, जैसे खाना, जाना, लिखना। और विशेषण, जो किसी नाउन की क्वालिटी बताता है, जैसे सुंदर, बड़ा। मैडम आगे आता है लिंग और वचन, जेंडर और नंबर। जी सर, और काल यानी टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसके बाद वाक्य निर्माण आता है, जहां वर्ड्स को अरेंज करके सेंटेंस बनाना होता है। और लास्ट में अशुद्धि शोधन, जहां गलत सेंटेंस को सही करना होता है। बिल्कुल मैम, ये सेक्शन स्टूडेंट की रियल अंडरस्टैंडिंग चेक करता है। अब आते हैं वोकैबुलरी पर मैम, जो लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जी सर, इसमें सबसे पहले आता है पर्यायवाची यानी सेम मीनिंग वाले शब्द। और फिर विलोम यानी ऑपोजिट मीनिंग वाले शब्द। सर, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है मुहावरे और लोक कथा, जिनका डायरेक्ट मीनिंग नहीं होता बल्कि स्पेशल मीनिंग होता है। बिल्कुल मैम, एग्जाम में इनका मीनिंग या यूज पूछा जाता है। इसलिए स्टूडेंट्स को डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि वोकैबुलरी स्ट्रांग हो सके। अब बात करते हैं लैंग्वेज स्किल्स की मैम। ये थोड़ा प्रैक्टिकल सेक्शन है। जी सर, इसमें ये चेक होता है कि स्टूडेंट लैंग्वेज को यूज कैसे करता है। इसमें रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग स्किल्स आती हैं। सर, ये सब इनडायरेक्टली क्वेश्चंस के थ्रू चेक होता है। बिल्कुल मैम, इसलिए सिर्फ रटना काफी नहीं है, लैंग्वेज को यूज करना जरूरी है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर मैम, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज। जी सर, ये सेक्शन टीचर बनने के लिए बहुत जरूरी है। इसमें आता है कि बच्चे लैंग्वेज कैसे सीखते हैं, यानी लर्निंग और एक्विजिशन। फॉर टीचिंग मेथड्स, जैसे डायरेक्ट मेथड और ट्रांसलेशन मेथड। टीचर का रोल भी यहाँ आता है, टीचर गाइड और फैसिलिटेटर होता है। सर, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहां अलग अलग लैंग्वेज के स्टूडेंट्स होते हैं। और एरर एनालिसिस, स्टूडेंट की गलती पहचानना। और रेमीडियल टीचिंग, उस गलती को सुधारना। लास्ट में इवैल्यूएशन और असेसमेंट, यानी टेस्ट और फीडबैक सिस्टम। बिल्कुल सर, ये पूरा सेक्शन कंसेप्टुअल है, इसलिए इसे समझ के पढ़ना जरूरी है। तो मैम, अगर हम पूरा झारखंड टेट नागपुरी सिलेबस देखें तो ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है: कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैबुलरी, लैंग्वेज स्किल्स और पेडागॉगी। जी सर, और अगर स्टूडेंट इन सबको प्रॉपरली कवर कर लेता है तो सिलेक्शन काफी इजी हो जाता है। बस कंसिस्टेंसी जरूरी है, डेली थोड़ा पढ़ना। क्योंकि मेहनत करने वाले ही आगे बढ़ते हैं। और आप देख रहे थे स्टडी विद दानिश सर। और किसी भी गाइडेंस या हेल्प के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 6203017710।
ओके, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।